हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर एस मैथ्स जी में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 की गणित चैप्टर 1 प्रश्नावली 1I। इसके अंतर्गत सीखेंगे कि द्विघात करणी का परिमेयकरण, मतलब द्विपदीय द्विघात करणी का परिमेयकरण कैसे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी करणी का परिमेयकरण करना होता है, सिंगल होता है ना, तो सिंगल के लिए क्या करते हैं, जो भी रूट में होती है संख्या उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, पहला काम ये हो गया सिंगल के लिए। जब डबल पद जुड़े होते हैं, प्लस या माइनस से जुड़े होते हैं, तो उसका अगर परिमेयकरण करवाना होता है तो उसका चिन्ह बीच का बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिए। पहला है क्वेश्चन √7 माइनस √5, ठीक है, बटे √7 और प्लस का √5। यहाँ पे ये एक सवाल है, इसका हमें परिमेयकरण करना है। तो क्या करेंगे, हर हर में प्लस लिखा है ना, हर में चिन्ह इसका बदल के ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। परिमेयकरण का मतलब होता है हर को परिमेय संख्या के रूप में लिखना। ठीक है, तो कुल मिला के हर को परिमेय संख्या बनाना होता है, वही हमारा परिमेयकरण होता है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो हमने बताया नीचे वाले संख्या का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो अंडर रूट 7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5, पहले वही चीज़ लिख देंगे और इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। और हमेशा जब भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे ज़रूर। तो √7 माइनस √5, √7 माइनस √5, नीचे वाले संख्या का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा किया गया कि नहीं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, √5 ओ √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में जोड़ दो और एक ब्रैकेट में घटा दो। ये वाला लिखा हुआ है, इस वाले में बना देना है। √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस √5 का होल स्क्वायर होगा। ठीक, क्योंकि एक बार जुड़ा है एक बार घटा है, तो इस तरह सूत्र में बन जाएगा। ऊपर वाला देखिए सूत्र में काय से बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र क्या बनेगा ऊपर वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सूत्र सबको याद होगा। ठीक है, तो इसी सूत्र में इसको रख देना है। तो देखिए ए का स्क्वायर है यानी √7 का स्क्वायर है, प्लस बी का स्क्वायर है √5 का स्क्वायर है, माइनस 2 गुणे के साथ दोनों का गुणा हो जाता है √7 √5, पूरे के बटे क्या हो जाएगा 7 माइनस 5। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अरे कुछ नहीं, 5। देखिए यहाँ पे क्या है, √7 है ना, स्क्वायर लगा है तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, केवल 7 बचेगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस 2 √7 बना 35 और पूरे के बटे 2। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे 7 5 12 माइनस 2 √35 बटे 2। 2 का दोनों में भाग कर देंगे तो 12/2 हो जाएगा, माइनस 2 √35 बटे 2 क्या हो जाएगा 6 माइनस √35। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका हर एक आ गया तो परिमेय संख्या बन गई ना। तो बस हर को हमें परिमेय संख्या बनानी है, बस ये काम करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करते जाइए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 2 + √3 अपान
2 माइनस रूट थ्री। यहाँ पे भी वही काम करना है, नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देना है। पहले यही नंबर नीचे लिख देंगे, कैसे? 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री, ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई करवाओ और चाहे ऐसे ही लिख दो ब्रैकेट लगा के। 2 प्लस रूट थ्री, यहाँ पे भी 2 प्लस रूट थ्री। अब देखिए ऊपर वाले में सूत्र कौन सा लगेगा? ऊपर वाला हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा सूत्र कौन सा लग जाएगा यहाँ पे? ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो एक बार जुड़ा है एक बार घटा है, इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। वैसे लिख देंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये तो कर ही लोगे। 2 का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद बटे यहाँ पे 4 माइनस 3, ऊपर क्या हो जाएगा? 4 प्लस थ्री प्लस 4 रूट थ्री अपॉन 1। इसको हम लिख सकते हैं 4 3 7 प्लस 4 रूट 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2। हमें इसका भी परिमेयकरण करना है, तो क्या लिखेंगे? 3 माइनस 2 रूट 2 ऐसे लिख दो बटे 3 प्लस 2 रूट 2 ऐसे लिख दो। इनको ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर 3 प्लस नीचे वाले की संख्या का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। 3 माइनस 2 रूट 2, यहाँ पे 3 माइनस 2 रूट 2, ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। ठीक है, ऊपर का संख्या सेम हो गई। 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे बन जाएगा एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो वाला सूत्र, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फार्मूले में रख लेंगे ऊपर वाला, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। चलो हम पूरा खोल के ही रख रहे हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2 ए भी आएगा, माइनस का पहला पद ए गुणे दूसरा पद 2 गुणे 2 रूट 2 बटे 3 का 9 हो जाएगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग करेंगे 4, अंडर रूट 2 से 2 हट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। ऊपर का आएगा 9 प्लस 2 का वर्ग 4 गुणे 2 माइनस 3 चौको 12 रूट 2 बटे क्या हो जाएगा? 9 माइनस 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 प्लस 8 माइनस का 12 रूट 2 बटे 1, तो आंसर आ जाएगा 9 8 17 माइनस 12 रूट 2, ये आंसर हो जाएगा। तो इन सवालों में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ काम ये करना है कि बटे में जो लिखा हुआ संख्या उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देना है, और इतना करते समय ब्रैकेट जरूर सब में लगा देना है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो सवाल मिस्टेक हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। 4 है 2 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 बटे 3 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, ये सवाल है। कोई दिक्कत नहीं, सारे सवाल वैसे ही हैं। क्या करेंगे? नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले ये नंबर पूरा नोट कर देंगे जैसे लिखा है। 2 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 बटे 3 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, ब्रैकेट लगा दें। फिर इसका बाद इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। अब क्या करेंगे? ये अलग अलग संख्या बन गई, इनका हम गुणा करवा देंगे।
गुणा करवाएंगे तो 2 का 3 में करो, 6 हो जाएगा अंडर रूट 30। 6 का 5 में अंडर रूट 30। फिर इसके बाद 2 का 2 में करो, 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 6 का अंडर रूट 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। क्योंकि सेम अंडर रूट की संख्या का सेम अंडर रूट की संख्या से गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, 2 अंडर रूट 6 का तीनों दोनों में हो गया। अब इसका गुणा करेंगे, माइनस रूट 5 है, इसका गुणा 3 रूट 5 में करेंगे तो माइनस ही रहेगा, और गुणे 5 बन जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का अंडर रूट 5 है, इसका गुणा इससे करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस ही आएगा, तो 2 तो बाहर ही रहेगा, अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 5 अंडर रूट 30 हो जाएगा। नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो होता है सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझते जाइए, बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। बस आपको अगर समस्या हो रही हो कि इनका गुणा कैसे करवाते हैं, जोड़ते घटाते कैसे हैं, तो इसकी सारी चीज़ें पीछे वाली क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आप उनको एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद ये समझिए, पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए 6 अंडर रूट 30 है, 2 अंडर रूट 30 है, करनी वाला नंबर सेम होगा तभी हम जोड़ घटा पाएंगे। तो 6 और 2 में 6 में 2 चला गया तो क्या बचेगा 4, और अंडर रूट 30 तो लिखा ही जाएगा। आगे देखिए, प्लस 6 चौका 24 माइनस 15, पूरे के बटे क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5 रहेगा। ठीक है, फिर माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 4, अंडर रूट 6 का वर्ग करेंगे तो 6 ही रहेगा। इसको हम अच्छे से कैलकुलेट करके लिख लेंगे। 24 से 15 घटाओ कितना बचेगा, 5 ये 4 ये 9, 9 प्लस 4 अंडर रूट 30 बटे 9 पना 45 माइनस 24। आगे लिखेंगे क्या, 9 प्लस 4 अंडर रूट 30 बटे 45 में 24 घटा दो, कितना बचेगा 21। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्या है, अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 24 बटे अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 8। अब इस चीज को देखना है, इस चीज को देखा जाए तो हम अंडर रूट से अभी बाहर नंबर कर सकते हैं, जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर कर सकते हैं। तो अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 प्लस 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बटे अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 2 प्लस माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए, ये हमने फैक्टर में क्यों किया, क्योंकि बड़ा नंबर अंदर है, इसमें से कुछ गुणांक सेम आएंगे तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकाल देंगे तो संख्या छोटी हो जाएगी कैलकुलेशन करने में। देखिए 3 का जोड़ा इसमें बन रहा है, इसमें 2 का एक जोड़ा बन रहा है, इसमें भी 2 का जोड़ा बन रहा है, इसमें भी 2 का बन रहा है, बाहर निकाल दो। 3 अंडर रूट 2 बचेगा माइनस 2 अंडर रूट 6 बचेगा बटे 2 अंडर रूट 3 बचेगा माइनस 2 अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, अब ये सवाल सिंपल हो जाएगा, नीचे का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, पहले यही नंबर लिख देंगे, 3 रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 बटे 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 ब्रैकेट में लिख देंगे। अब नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसका इससे गुणा करवाओ, हो जाएगा सवाल। 3 रूट 2 का पहले इन दोनों में करवा दो, 3 का 2 में गुणा करोगे 6,
और रूट 2 का रूट 3 में करोगे रूट 6 हो जाएगा। फिर 3 का 2 में करोगे प्लस का 6 और रूट 2 का रूट 2 से करोगे तो गुणे 2। इस माइनस वाली संख्या का गुणा करवाएंगे तो माइनस लगा देंगे, 2 दूनी 4 गुणे अंडर रूट 36 का 18 बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस ही लगाएंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है, 2 दूनी 4 और अंडर रूट 12 कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, पहले पद का वर्ग a² माइनस b² और a प्लस बी एक माइनस बी होता है ना, और यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 का वर्ग। ऊपर देखिए कितना आएगा, देखिए 6 अंडर रूट 6 है, प्लस है 12 माइनस 4 * 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 √2, क्योंकि 3 का फैक्टर बन जाता है ना 3 √2। ऊपर कैसे किया गया है देख लीजिए, -4 × 12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 बटे क्या आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 गुणे 3 माइनस 4 गुणे 2। ठीक है, वह सवाल यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, इसको हटा देते हैं, यहीं पे लगाते हैं। सारे सवाल लगाते जाइएगा साथ में, अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिए। तो देखिए आगे क्या आएगा, 6√6 प्लस 12 माइनस 12√2 माइनस 8√3। ठीक है, यहाँ पे आएगा 12 माइनस 8, क्या मिलेगा 4। तो 6√6 में 4 से भाग करो, 12 में भी 4 से भाग करो, माइनस 12√2 में भी 4 से भाग करो, 8√3 में भी 4 से भाग करो। 4 बच रहा था तो भाग कर दिया, तो सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 से काट लो, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, 3/2 अंडर रूट 6 प्लस 3 माइनस 3√2 माइनस 2√3, ये हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है, वो परिमेकरण ही करवाना है और कुछ नहीं करवाना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। जो भी नोट हुआ करे तो उसको पुश करके देख सकते हो। जिसको पॉज करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5/√2 प्लस 3√5। हमें इसका परिमेकरण करवाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें हर का परिमेकरण करवाना है, क्योंकि हर को हमें परिमेय संख्या बनाना है, इस वजह से परिमेकरण करवाना है। और हमेशा यही करते हैं, जब दो पद होते हैं उसके बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही काम यहाँ पे भी करेंगे। 5/√2 प्लस 3√5 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं ना, बड़ा नंबर पहले लिख लो, 3√5 माइनस प्लस √2, बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में। क्या करेंगे अब, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब 5 के अंदर गुणा करा दो, 5 नहीं 15√5 माइनस 5√2 बटे, एक बार जुड़ा एक बार घटा है तो 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 15√5 माइनस 5√2 बटे 3 × 9 × 5 माइनस 2। 15√5 माइनस 5√2 बटे 45 माइनस 2 कितना आएगा, 15 अंडर रूट 5 माइनस 5√2 बटे 45 में 2 घटाओ 43 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, और अगले क्वेश्चन नए क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, जो आगे वाले हैं।
तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।